जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा। तो देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास ये एक पात्र है और पात्र में हमने विलयन को लिया है। विलयन आप जानते हैं, विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय वे होते हैं यानी कि जिसमें घोला जाता है। जैसे हमने इसमें जल को ले लिया है, यानी कि ये क्या है, जल क्या है, विलायक है। और विलेय, विलेय को क्या होता है, जैसे कि जिसको हम घोल रहे हैं, जैसे कि हम इसमें जो है चीनी को घोल रहे हैं, या ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या यूरिया, इस प्रकार का कोई एक पदार्थ घोल रहे हैं, यानी कि विलेय की जो मात्रा होगी वो बहुत कम होगी और विलायक की जो होगी वो बहुत अधिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलकर जो होता है विलयन बनता है। तो देखिए, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विद्युत अनवट्य पदार्थ, तो देखिए विद्युत अनवट्य पदार्थ वे होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जैसे कि सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं विद्युत अनवगट्य पदार्थ होते हैं। और देखिए, विद्युत अवघटक क्या होते हैं, विद्युत अवघटक वे होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है, जैसे कि NaCl, KCl, इस प्रकार के। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिया है, विद्युत अनवघटक पदार्थ को लिया, यानी कि हमने चीनी को ले लिया है और चीनी को हमने पानी में घोला है। तो देखिए, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विद्युत अनवघटक पदार्थ घोलने पर, यानी कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो देखिए, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन जो होता है, देखिए क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाष्प दाब का जो आपेक्षिक जो अवनमन होता है ना, वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि जो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विलायक में, यानी कि किसी विलायक में कोई विद्युत अनवघटक पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक जो अवनमन होगा ना, वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए आप राउल्ट का नियम क्या कहता है। उसके बाद देखिए, इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि P नोड माइनस पी एस, ये जो है एस ये सफिक्स में है इस प्रकार से, यानी कि बहुत छोटा सा साइड में, यानी कि P नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। ये क्या है, P नोड पी एस या P नोड ये एन, इस प्रकार से ये क्या है। तो देखिए, इसको आगे बताएंगे। उसके बाद देखिए, यदि आपको तनु विलयन के लिए पूछा जाए तो आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के स्थान पर आपको क्या करना है, यानी कि कैपिटल एन और स्मॉल एन के स्थान पर क्या करना है, कैपिटल एन ही कर देना है इसके स्थान पर। ठीक है, तो देखिए, आपको न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है, इस प्रकार से आपको यूज में होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, एन प्लस एन के स्थान पर क्या करना है, इसके स्थान पर कैपिटल एन कर देना है और सेम इसी प्रकार से लिख देना है। तो उसके बाद देखिए, यदि कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम हो और स्मॉल एन के स्थान पर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम हो, तो क्या करना होगा, स्मॉल एन और कैपिटल एन के स्थान पर ये वैल्यू आपको रख देनी है। ठीक है, तो देखिए, स्मॉल एन के स्थान पर हमने क्या किया है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम यहाँ पर रखा है और कैपिटल एन के स्थान पर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम को रखा है यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल एन के स्थान पर। उसके बाद में हमने क्या किया है, डब्ल्यू अपॉन एम, यानी कि ये इस प्रकार से कैलकुलेट करके इस प्रकार से फॉर्मेट में बन जाएगा, यानी कि एम ऊपर पहुंच जाएगा और डब्ल्यू नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार से ये तनु विलयन के लिए होता है, ये न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, ये पी नोड पी एस ये डब्ल्यू वगैरह ये क्या है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि जो पी नोड है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, और स्मॉल एम है विलेय का अणुभार और स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार और कैपिटल एम विलायक का अणुभार और डब्ल्यू है विलायक का भार। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे।